अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस दास्तान पर रोशनी डालने जा रहे हैं वो इंसानियत की तारीख की सबसे खूनरेज़ और तबाहकुन जंग है, जंग अजीम दोम। ये जंग न सिर्फ लाखों जानों के ज़िया का बाइस बनी, बल्कि कई बड़े शहरों को मलबे में बदल कर रख दिया और आज भी दुनिया की बेशतर जोग्राफियाई, सियासत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का सिरा इसी जंग से जा मिलता है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको जंग अजीम दोम के कई छोटे बड़े वाक़यात सुनाए, लेकिन आज का सफ़र कुछ मुख्तलिफ है। आज हम इस जंग की पूरी कहानी सुनेंगे, इब्तिदा से अंजाम तक। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और दुनिया पर इसके क्या असरात मरतब हुए। तो आइए चलते हैं वक्त के सफ़र पर। जंग अजीम दोम की मुकम्मल दास्तान को शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। ये सन 1919 की बात है जब पहली जंग अजीम इख्तिताम पजीर हुई और उसके बाद एक मशहूर अमन मुआहिदा तय पाया जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सील्स कहते हैं। इस मुआहिदे का सबसे अहम जुज़ था आर्टिकल 231, जिसमें कहा गया कि पहली जंग अजीम की सारी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है। इस वॉर गिल्ट कॉज भी कहा गया, यानी जर्मनी को मुकम्मल तौर पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। फ्रांस और बरतानिया चाहते थे कि जर्मनी भारी तावान अदा करे ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकें और यूं जर्मनी पर 33 अरब डॉलर्स का जुर्माना आयद किया गया। ये रकम आज के हिसाब से तकरीबन 270 अरब डॉलर बनती है। यकीन माने इस रकम की आखिरी किस्त जर्मनी ने 2010 में अदा की। तकरीबन 100 साल लग गए। ये पैसा कहाँ से आता था? ज़ाहिर अवाम से। 1921 में पहली किस्त अदा की गई और इसी के बाद जर्मनी में शदीद हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हुई। सन 1922 में बर्लिन में एक डबल रोटी की कीमत 160 मार्क थी, लेकिन 1923 में वही रोटी 200 अरब मार्क में मिलती थी। मईशत तबाह, बेरोजगारी आसमान को छूने लगी। ऐसे में मंज़िल आम पर आता है एडोल्फ हिटलर, एक नौजवान सियासी लीडर जो अपनी तकरीरों से लोगों को बहकाने का हुनर जानता था। 1923 में हिटलर ने अपनी नाज़ी पार्टी के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की, जो नाकाम रही, मगर हिटलर की शोहरत में इजाफा हुआ। उसने प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को कायल करना शुरू किया कि जर्मनी की रुसवाई का सबब यहूदी और सोशलिस्ट अनासर हैं। 1929 ने सूरत-ए-हाल मजीद बिगाड़ दी। ग्रेट डिप्रेशन में अजीम कसाद बाजारी तक 60 लाख लोग बेरोजगार थे, बच्चे भूख से मर रहे थे और उसी साल हिटलर ने खुद को जर्मनी का डिक्टेटर मुकर्रर कर लिया। हिटलर ने जर्मन सल्तनत का ख्वाब देखा, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ आरियाई नस्ल पर मुश्तमिल हो। 1935 में पता चला कि जर्मनी ने खुफिया तौर पर फिजाइया बना ली है, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सील्स के सरासर खिलाफ थी। 1935 में एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जिसने हिटलर की बरतानिया के बजाय मुखालफत की। नेवी बनाने को भी जायज करार दे दिया गया। मैग्नेट लाइन फ्रांस ने इस खतरे को देखते हुए अपनी मशरकी सरहद पर 450 किलोमीटर तवील दिफाई दीवार बनाई, जिसे कहा जाता है मैग्नेट लाइन। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया। उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के इलाके सुडेनलैंड पर दावा किया, जहां 30 लाख जर्मन निजात लोग रहते थे। बरतानवी वज़ीर आज़म नेविल चैम्बरलिन ने जंग से बचने के लिए मुनीख मुआहिदा किया, जिसके तख्त सुडेनलैंड जर्मनी को दे दिया गया, इस शर्त पर कि अब हिटलर मज़ीद जंग नहीं करेगा। मगर अगले ही साल 1939 में हिटलर ने सारी चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने 10 लाख फौजियों के साथ पोलैंड पर हमला कर दिया और साइन किया ताकि पोलैंड की सरजमीन को आपस में, इससे कबल इसने सोवियत यूनियन से बांटना चाहा। बरतानिया ने वार्निंग दी कि अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो जंग का ऐलान होगा। हिटलर ने इनकार किया और बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया। ब्लिट्ज़क्रिग जर्मनी ने हिकमत अमली अपनाई, एक तेज रफ्तार जंगी तरीका जिसमें दुश्मन को संभलने का मौका न दिया जाए। उसके बाद इस हिकमत अमली में फौजियों को पोविटिन नामी ड्रग दी जाती, जिससे नींद, भूख और दर्द का एहसास कम हो जाता। पोलैंड के बाद हिटलर ने नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। 4 लाख इत्तेहादी फौज डनक्रिक के साहिल पर फंस गए थे। विंस्टन चर्चिल ने ऑपरेशन डायनामो शुरू किया, जिसके तहत आम शहरियों की मदद से 3.5 लाख फौजियों को निकाला गया। अगरचे जंगी सामान ज़ाया हो गया, मगर जानें बच गईं। 22 जून 1940 को फ्रांस ने हथियार डाल दिए। अब सिर्फ 3 बड़ी ताकतें रह गईं, जर्मनी, बरतानिया और सोवियत यूनियन। अमेरिका अभी तक गैर जानिबदार था।
अगर बरतानिया यहाँ हार मान लेता तो दुनिया आज बहुत मुख्तलिफ होती, लेकिन चर्चिल ने कहा था, हम साहिलों पर लड़ेंगे, खेतों में, गलियों में, पहाड़ों में, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। ये थी जंग असीम दोम की इब्तदाई दास्तान। हमने देखा कि किस तरह जर्मनी ने एक एक करके पूरे यूरोप को घेर लिया, मगर ये अंजाम नहीं था बल्कि एक आगाज़ था। एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। इस जंग की अगली दास्तान हिस्से दोम में हम देखेंगे कि कैसे बरतानिया ने हिटलर का रास्ता रोका और अमेरिका ने मैदान में कदम रखा। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पार्ट 2 के अंदर हिस्सा 2 में हम आपको मज़ीद कहानी सुनाएंगे कि आगे क्या हुआ और किस तरह से ये जंग एक फैसला कुन मोड़ इख्तियार कर गई और तमाम तर चीज़ें। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना न भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।